नमस्ते विद्यार्थियों, वेलकम वंस अगेन। आज हम विश्व में कृषि के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग आधारों पर कृषि को विभिन्न भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर टाइप्स हैं, कृषि के जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, उनके बारे में अगली क्लास में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अलग अलग आधारों पर जो हम कृषि के विभिन्न प्रकार करते हैं, विभिन्न प्रकारों में जो वर्गीकृत करते हैं, उसमें पहला प्रकार है फसलों के आधार पर। पहला जो बेस है, आधार है, वो है फसलों के आधार पर। और इस आधार पे हम कृषि को चार प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ हैं, चावल हैं, ज्वार बाजरा मक्का। दलहन फसलें भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, मूंग मोठ अरहर उड़द, जो भी दलहन फसलें हैं। इसी प्रकार से दूसरा फसलों के आधार पर दूसरा वर्ग हो सकता है व्यापारिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स जो हैं, जैसे चाय है, कहवा है, तंबाकू हैं, कपास हैं, पटसन हैं, रबड़, गन्ना इत्यादि कई फसलें जो हैं इसका उदाहरण हो सकती हैं। ऐसे ही चारा फसलें रिजगा है, मेथी है। और खाद के लिए जो है हरी खाद के कई, जैसी हरी खाद बनाने के लिए कई इस प्रकार की फसलें जो हैं बोई जाती हैं। तो इस प्रकार से फसलों के आधार पर जो वर्ग करते हैं अपन, तो चार प्रमुख वर्ग हो जाते हैं हमारे: खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, चारा फसलें और खाद्य फसलें। नेक्स्ट दूसरा जो आधार है हमारा, वो है श्रम शक्ति के आधार पर। श्रम शक्ति के आधार देखें तो एक तो केवल मानवीय श्रम से की जाने वाली कृषि, दूसरा मानव और पशु श्रम के आधार पर की जाने वाली कृषि, और तीसरा मशीनी कृषि, मशीनों के द्वारा जो है यांत्रिक कृषि, मशीनों के द्वारा जो मैकेनाइज्ड कृषि की जाती है। तो ये श्रम शक्ति के आधार पर तीन प्रकार हो सकते हैं: मानवीय श्रम द्वारा कृषि, मानव एवं पशु श्रम के द्वारा, और मशीनों के द्वारा कृषि। फिर तीसरा आधार है आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार, तो इसमें जो है प्रकार जो है उसमें पहला है जैसे अति आर्द्र कृषि या तर कृषि, और ये उन क्षेत्रों में की जाती हैं जहां वर्षा का औसत 200 सेमी से अधिक होता है। दूसरा प्रकार है आर्द्र कृषि, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये 200 सेमी से कम वर्षा के जो क्षेत्र हैं वहाँ अति आर्द्र नहीं होके आर्द्र कृषि, अति आर्द्र को तर कृषि भी कह सकते हैं। तीसरा सिंचित कृषि 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में, और फिर है शुष्क कृषि जहाँ वर्षा का औसत 50 सेमी से भी कम होता है। तो ये आर्द्रता के आधार पर प्रकार हो सकते हैं: अति आर्द्र या तर कृषि, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि, शुष्क कृषि। फिर एक आधार है चौथा क्षेत्रीयता के आधार पर। क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर जो कुछ प्रमुख प्रकार, उसमें एक है जापानी कृषि, यह एक बेहद ही तकनीकी तरीके से की जाने वाली कृषि, और प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में जो है उच्चतम उत्पादकता प्राप्त हो, यह प्रयास किया जाता है। क्योंकि जापान में कृषि भूमि की कमी है, अधिकांश जो धरातल है वो पर्वतीय प्रकार का है और बड़ी जनसंख्या है। तो यहाँ इस प्रकार की तकनीक जो है यूज की जाती है, जिससे कि हम प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। जैसे विश्व में चावल की जो सर्वाधिक उत्पादकता जो है जहाँ पर प्राप्त की जाती है, वह जापान और चीन जैसे देशों में की जाती है। दूसरा प्रकार सोवियत रूस में प्रचलित सहकारी कृषि का जो सहकारी कृषि जो की जाती है, यहाँ एक क्षेत्रीयता के आधार पर एक प्रमुख प्रकार है। फिर नई दुनिया के देशों में की जाने वाली फार्म स्टेट प्रकार की कृषि या विस्तृत कृषि, यानी कि जो नई दुनिया के देश है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओसेनिया महाद्वीप में जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इन देशों में क्या है, क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या जो है वो इनकी कम है, जिसकी वजह से इन देशों में जो है विस्तृत प्रकार की एक्सटेंसिव प्रकार कृषि की जाती है, जहाँ कृषि के बड़े बड़े फार्म होते हैं और मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है। मोनोकल्चर, एक फसली प्रधान जो है कृषि की जाती है। और ख़ास करके यह जो विस्तृत कृषि की जाती है, अन्नोत्पादक
उसमें मुख्य जो फसल है वो गेहूँ है। जैसे यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में बड़े बड़े कृषि के फार्म हैं और वहाँ पर मशीनों के माध्यम से यांत्रिक कृषि करके जो है बड़े पैमाने पर गेहूँ जो है उगाया जाता है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के क्षेत्र हैं। ये था नई दुनिया के देशों में की जाने वाली फार्म स्टेट प्रकार की विस्तृत कृषि। देन नेक्स्ट है क्षेत्रीयता के आधार पर अगला प्रकार है मानसून एशिया में प्रचलित सघन या गहन कृषि। मानसून एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में घनी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या, विश्व की लगभग 55% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। तो यहाँ क्षेत्र के अनुपात में जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए गहन कृषि जो है की जाती है। आगे गहन और विस्तृत कृषि के अंतर को अपन थोड़ा और आगे प्रकार में और डिटेल में अपन जान रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है हमारा वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली बागाती कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग। जैसे चाय, कहवा, तंबाकू, रबड़, ये सभी जो फसलें हैं वे प्लांटेशन फार्मिंग है, बागाती कृषि है। और ये अधिकांश जो बागाती फसलें वो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो जलवायु दशाएं वो बागाती कृषि के लिए अनुकूल हैं भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि, स्थान बदलते हुए जो कृषि का ये जो सबसे पुरातन प्रकार है आदिम कृषि का, स्थानांतरित कृषि। यहाँ भी अब हालांकि इसका क्षेत्र निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, बहुत कम क्षेत्र रह गया, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि वनों को काट कर जलाकर जो है कृषि की जाती है। तब धीरे धीरे यह क्षेत्र, यह प्रकार जो है वो सीमित होता जा रहा है। फिर भी जो वन प्रदेश हैं और जो आदिवासी अंचल हैं वहाँ पर जो है जनजातियों के द्वारा यहाँ कृषि जो है की जाती है। तो ये था अगला एक और प्रकार बागाती कृषि और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो है स्थानांतरित कृषि। ये सारे हमारे थे क्षेत्रीयता के आधार पर प्रकार। अब नेक्स्ट हैं भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो है दो प्रकार से जो है दो मेन प्रकार है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो कृषि के दो प्रकार हैं गहन कृषि और विस्तृत कृषि, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इसको थोड़ा और आप विशेष ध्यान देकर अभी जानेंगे अपन। तो देखिए स्टूडेंट्स, गहन कृषि और विस्तृत कृषि, ठीक है। गहन कृषि जो है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या सघन जन बसाव के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर क्षेत्र की अनुपात में जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या जहाँ निवास करती है, जहाँ पर क्षेत्र पर जनसंख्या का एक दबाव है, उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। और अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तम बीजों का, खाद, सिंचाई आदि का जो है प्रयोग करके अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। फिर वर्ष में जो है एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं, वर्ष में दो या दो से भी अधिक फसलें ली जाती है। इसमें प्रति इकाई जो उत्पादन है वह अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। इस बात को समझना है। यह जो कृषि का प्रकार, इसमें प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। इसका क्या कारण है, यानी कि जो है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो तो गहन कृषि में ज़्यादा प्राप्त हो रही है, परंतु क्योंकि कृषक के पास एक छोटी ज़मीनें होती हैं, जो विस्तृत कृषि उसमें प्रत्येक जो कृषक के पास बहुत बड़ी मात्रा में जो है कृषि भूमि होती है, जिसकी वजह से अगर वह प्रोडक्टिविटी वहाँ अनुपातिक रूप से यदि कम भी लेता है, लेकिन उसके पास इतनी अधिक ज़मीन होती है कि उसका जो प्रोडक्शन है वह प्रति व्यक्ति उत्पादन उसको अधिक प्राप्त होता है। लेकिन गहन कृषि में क्या है, प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वह ज़्यादा होगा, परंतु वह कितना भी एक छोटे क्षेत्र से कितना भी उत्पादन कर ले, लेकिन जो बड़े कृषक के पास जो बहुत बड़ी मात्रा में जो ज़मीन होती है उतना वह उत्पादन नहीं कर सकता।
इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है और प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है गहन कृषि में। और गहन कृषि में मानवीय श्रम की प्रधानता होती है। इसमें जो सबसे प्रमुख गहन कृषि में जो सबसे प्रमुख फसल जो उत्पादित की जाती है वह चावल, और इसका जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वह है दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि चीन, भारत, जापान जैसे देशों में, जहाँ जनसंख्या बड़ी जनसंख्या जिन देशों में निवास करती है, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा पश्चिम यूरोप के नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोप के छोटे क्षेत्रफल वाले देश, और यहाँ पर भी क्षेत्र के अनुपात में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ गहन कृषि की जाती है। पुनः एक जो है रिवीजन ले लेते हैं अपन। तो गहन कृषि का मतलब है क्षेत्र जहाँ पर कम है और जनसंख्या अधिक है, यानी कि जहाँ पर क्षेत्र की तुलना में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जहाँ की डिमांड अधिक है, वहाँ पर भूमि से अधिकाधिक उपयोग जो है उपज लेने का प्रयास किया जाता है। और इस हेतु जो है सारे जो कृषि के लिए जो भी जितने भी एफर्ट्स हैं वो अधिक से अधिक किए जाते हैं, यानी कि भूमि जो है उच्च उत्पादक वाले बीजों का उपयोग करके, उत्तम बीजों का उपयोग करके, खाद का उपयोग करके, सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल लेने का प्रयास किया जाता है। और जैसे विस्तृत कृषि में वर्ष में एक बार एक ही फसल ली जाती है, परंतु यहाँ पर जो है कृषि भूमि में एक वर्ष में उसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं। प्रति इकाई उत्पादन इसमें अधिक होता है, पर प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होगा। प्रमुख जो फसल है वह चावल है। प्रमुख जो क्षेत्र है गहन कृषि का वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, भारत, जापान जैसे देशों में, पश्चिम यूरोप के देशों में भी, नीदरलैंड, जर्मनी में भी यहाँ कृषि की जाती है। फिर अगला है इसके विपरीत विस्तृत कृषि, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, और अब जो पढ़ रहे विस्तृत कृषि एक्सटेंसिव फार्मिंग। थोड़ा सा परिचय अपन ने आगे भी इसका पढ़ा है। तो विस्तृत जो कृषि है इसके अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में कृषि भूमि अधिक होती है, यानी कि नई दुनिया के उन देशों की जाती है जहाँ मानव बसाव बाद में शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ उनके क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या छोटी है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कृषि के फार्म हैं और वहाँ पर मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है। इसलिए इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होगा। प्रति इकाई उत्पादन तो कम होगा, पर हेक्टेयर तो कम होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अधिक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतनी अधिक ज़मीन है कि वहाँ यदि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता है, उत्तम बीजों का उपयोग या जो है खाद का उपयोग नहीं भी करे, तो भी ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि उसके जो प्रोडक्शन जो उसको प्राप्त होता है टोटल, वह उसको अधिक ही प्राप्त होता है। यह कृषि USA, कनाडा, यहाँ जो स्टेपीज घास मैदान है, शीतोष्ण घास मैदान, रसिया और उसका जो समीपवर्ती जो देश हैं यूक्रेन, रूस, मंचूरिया, ये जो क्षेत्र यहाँ जो ये US और कनाडा के प्रेरीज घास मैदान है, और रूस जो है, रूस, यूक्रेन, वहाँ पर स्टेपीज घास मैदान। इसी प्रकार अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास मैदान। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, USA और कनाडा के जो हैं वहाँ पर प्रेरीज घास मैदान, और ये जो रूस हैं, रूस और ये यूक्रेन, रूस होते हुए जो मध्य एशिया में कजाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र होते हुए चीन के मंचूरिया तक जो प्रदेश हैं वो है हमारा स्टेपीज घास मैदान, ये स्टेपीज है। और USA और कनाडा में कौन सा है, तो प्रेरीज घास मैदान, जो यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ये थे विभिन्न आधारों पर कृषि प्रकार। कृषि के कुछ और विशिष्ट प्रकार हैं, उनके बारे में भी एक संक्षिप्त हम थोड़ा सा जानेंगे अभी यहाँ पर इसी वीडियो में, इसी क्लास में। कृषि के विशिष्ट प्रकारों में जैसे विटीकल्चर किसे कहा जाता है, तो जो अंगूरों की जो कृषि की जाती है, ग्रेप्स की जो फार्मिंग होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर, मछली की कृषि के लिए। रेशम की कृषि, जो कीट पालन किया जाता है रेशम के लिए, वह है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। फलों की कृषि को हॉर्टिकल्चर, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर, जैतून की कृषि के लिए शब्द हैं ओलिविकल्चर। इसी प्रकार जो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि की जाती है उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर, ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि। और ज़मीन पर फैलने वाली जो सब्जियां हैं
उन्हें कहते हैं ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, समुद्री जीवों की जो कृषि की जाती है मेरी कल्चर वर्ड है। समुद्री जीवों की कृषि के लिए शब्द है मेरी कल्चर। घोड़े और खच्चर पालन की जो कृषि है उसे कहते हैं हॉर्सी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो कृषि है उसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। वनों से फल फूल कंदमूल संग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो गैदरिंग किया जाता है, वनों से कंदमूल फल एकत्र करना, उसे कहते हैं नेमेरी कल्चर। और प्रारंभिक जो आदिम कृषि की जाती थी, जो स्थानांतरित प्रकार की होती हैं, स्थानांतरित प्रकार की जो कृषि की जाती थी उसे कहते हैं वेजी कल्चर। एक बार फिर से अपन इनको रिपीट कर लेते हैं। तो अंगूर की कृषि विटीकल्चर, मछली पालन मछली कृषि पीसी कल्चर एक्वाकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, फलों की कृषि हॉर्टिकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, जैतून की कृषि ओलिविकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि की जाती है उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। समुद्री जीवों की कृषि मेरी कल्चर, घोड़े और खच्चर पालन हॉर्सी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कृषि सिल्वीकल्चर, वनों से फल फूल कंदमूल संग्रहण की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं नेमेरी कल्चर, और प्रारंभिक जो आदिम कृषि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे कहते हैं वेजी कल्चर। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अलग अलग आधारों पर जो कृषि के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। गहन कृषि और विस्तृत कृषि जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में अंतर हमने समझा, और अन्य जो आधारों पर कृषि के प्रकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। कुछ विशिष्ट प्रकार कृषि के उनके बारे में भी हमने जाना। अगले वीडियो में विटलसी महोदय के अनुसार विश्व भर में जो 13 कृषि के प्रमुख जो क्षेत्रीयता के आधार पर जो 13 कृषि के प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में जो है अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से कंटिन्यू करें। वीडियो को एक बार अगर आपने पढ़ा है, आपको लगता है एक बार फिर से पढ़ें, नोट्स भी आप उतार सकते हैं और अपने अध्ययन को जो सुचारू रूप से करें। थैंक्स।